जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम उमर अज़ाम है। मैं आप लोगों को अमेज़न का जो है मेंटोर हूँ। तो इंशाल्लाह हम जो है किस लेक्चर में अबाउट अमेज़न कि अमेज़न में कौन-कौन से बिज़नेस मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं, कैसे-कैसे एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं, सारी चीज़ों को हम लोग लर्निंग करेंगे। और ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन। जी। सबसे पहले तो हम लोग जो है कि इसके बारे में लर्निंग करेंगे कि अमेज़न है क्या? व्हाट इज़ अमेज़न? कि हम लोगों ने एक नाम सुना है अमेज़न है, एक ऑनलाइन वर्क है। ये है क्या? कैसे एग्ज़ीक्यूट होता है? मतलब इस पे कैसे वर्क करते हैं और हम लोग कैसे इस पे अर्निंग कर सकते हैं? इन चीज़ों को सबसे पहले हमने जो है समझना है। सबसे पहले आता है कि ई-कॉमर्स में अमेज़न का क्या किरदार है? यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज़ कॉमर्स? ठीक है? सेकंड हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ अमेज़न? कि सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स क्या है? अगर हम ई-कॉमर्स को देखें तो ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जैसे हम लोग कॉमर्स है, कॉमर्स को हम बोलते थे फिज़िकल बिज़नेस के लिए। एक लफ़्ज़ था कॉमर्स, उसमें आता था कि आप लोग कोई भी काम है जो फिज़िकली कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ खरीद के कहीं पे बेच रहे हो या कोई चीज़ खुद बनाकर बेच रहे हो या फिर आपके एक मार्केट में एक आपके पास शॉप है, जहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो कहलाता था आपका कॉमर्स। इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? ई-कॉमर्स में। ई-कॉमर्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि जो चीज़ आप जो है कि एक जगह पर बैठकर आप किसी भी कंट्री में हैं, कहीं भी आप जो है कि चीज़ को ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसका एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ई-कॉमर्स इस चीज़ को कहा जाता है कि कोई भी काम है जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, उसे हम ई-कॉमर्स बोलेंगे। क्या आप लोग अगर देखा जाए तो हम लोग अर्निंग के जितने भी हमारे वेज़ हैं, हम फिज़िकली कर रहे हैं मतलब कोई सर्विसेज़ दे रहे हैं, कुछ बनाकर दे रहे हैं, कोई चीज़ खरीद के आगे बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ से हमें अर्निंग हो रही है। तो वो क्या है वो जितने भी वर्क हैं, वो जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे जब कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, वो ई-कॉमर्स कहलाते हैं। कि आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो मीन्स कि मैं किसी चीज़ का अगर कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, कि मैं कोई चीज़ बना के दे रहा हूँ या मैं किसी चीज़ का डेवलपर हूँ या कोई सर्विस दे रहा हूँ मैं, तो वो भी मेरा अगर मैं फिज़िकली दे रहा हूँ, तो वो मेरा कॉमर्स में काउंट होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा हूँ, तो ई-कॉमर्स होगा। अब ई-कॉमर्स में आ जाता है कि सबसे मेन चीज़ ई-कॉमर्स का सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है अमेज़न। मीन्स कि ई-कॉमर्स एक आप ये कर सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक कंपनी है, जिसके अंदर सबसे मेन ब्रांच जो है, वो है अमेज़न है। ई-कॉमर्स का सबसे मेन जो पार्ट है, वो अमेज़न है इस टाइम। वो कैसे है? कि व्हाट इज़ अमेज़न? सबसे पहले आता है अमेज़न है क्या? ठीक है? और ई-कॉमर्स में इसका किरदार कैसे है? अमेज़न जो है बेसिकली अगर देखा जाए, अमेज़न इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी which focuses on e-commerce, cloud computing, and digital streaming and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम इन चीज़ों का लर्निंग करेंगे कि क्या-क्या है। सबसे पहले हमने अमेज़न के बारे में लर्निंग किया कि अमेज़न है क्या? अगर हम गूगल से देखें या विकिपीडिया देखें तो गूगल हमें ये बताता है कि अमेज़न एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है? एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका मेन फ़ोकस किसके ऊपर है? ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इनके ऊपर उसका मेन फ़ोकस है, ठीक है? तो अब क्या है कि उस वो जो गूगल हमें बता रहा है, वो बता रहा है कि अमेरिकन कंपनी है जो कि इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है कि जिसमें वो क्लाउड कंप्यूटिंग दे रही है, जिसमें वो ई-कॉमर्स दे रही है, जिसमें डिजिटल स्ट्रीमिंग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम एआई बोलते हैं। वो चीज़ें इंक्लूड है।
अब क्या है कि अगर हम इसको और डीपली अगर जाएं, इसको देखने जाए, समझे कि ये है क्या अमेजोन। अमेजोन की एक जर्नी स्टार्ट हुई है 1996 से। 1996 इसका जो ओनर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो जिसने इसको इन्वेंट किया है वो है जेफ बेजोस। उसका ओनर का नेम है जेफ बेजोस। उसने क्या किया, उसने एक सिंपली एक वेबसाइट बनाई। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल ले आते हैं कि वेबसाइट बनाई, जैसे उसने एक वेबसाइट बना ली। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ www.amazon.com। ठीक है, यहाँ पर एक उसने ये वाली वेबसाइट बनाई www.amazon.com। ठीक है, यहाँ अब उसने एक वेबसाइट बनाई, वो किस लिए बनाई? ये पहले एक कंपनी नहीं थी, उसने एक अपनी कंपनी रजिस्टर की। ठीक है, उस कंपनी के बिहाफ पर उसने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, वेबसाइट बनाकर वो वेबसाइट किस शेप में थी, जैसे ये हमारे पास पड़ी है कि amazon.com। ठीक है, तो उसी से उसने क्या किया, यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट की कंपनी की। जर्नी कैसे स्टार्ट की? जर्नी में उसने क्या चीज की, अब उसने एक अमेजोन के नेम से एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में उसने स्टार्ट किया वर्क किंडल का। किंडल क्या चीज है? किंडल उसने एक नेम रखा। एक मैं ये कहता हूँ कि एक नया नेम रखा गया। किंडल किस चीज के बारे में? बुक्स बाइंग एंड सेलिंग को किंडल का नेम दिया गया। तो जो किताबें होती हैं, जो हम लोग रीड करते हैं, बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, इनको आप ऑनलाइन अगर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो वो किंडल कहलाती है। तो अब क्या है कि उसने किंडल का नेटवर्क शुरू किया। किसके जरिए शुरू किया? अमेजोन के जरिए। एक अमेजोन की वेबसाइट बनाई, जहां पर उसने एक सर्विसेज दी कि मेरे पास ये वाली बुक्स है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो कहता है कि मेरे पास मकाफात अमल पड़ी है, मेरे पास जॉन एली की बुक्स पड़ी हैं, गुमान पड़ी है, डिफरेंट उसने बुक्स के नेम दे दिया आपको। और उसने उनके साथ थंबनेल दे दिया। थंबनेल मींस कि उनका जो फ्रंट होता है, जो एक बुक के ऊपर लिखा होता है जो चीजें, उसने वो हमें प्रोवाइड की। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर किंडल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाऊंगा किंडल पे। जैसे ये है, अब एक बुक है, उसने उसका बुक है जो है कि आपको एक थंबनेल प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरह उसने एक एडिशन प्रोवाइड किया कि मेरे पास ये वाली बुक है। ठीक है, ये फिजिकली मेरे पास अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करे। उस जो है बुक की वो जो पेमेंट है, वो मुझे वो पेमेंट भेजे, मैं उसके एड्रेस पे चीज भेज दूंगा। उसने इस नेटवर्क को कैसे यूटिलाइज किया कि उसने क्या किया, बुक्स अपने पास रख के उन बुक्स की पिक्स बनाई, पिक बना के अपलोड कर दी इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, अपने इस वेबसाइट पे उसकी बुक की सारी डिटेल पुट कर दी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ दी अलोन टाइम। ठीक है, ठीक है, किंडल एडिशन आ गया, बाय एली मैर आ गया। ठीक है, ऑथर आ गया इसका। उसके बाद रेटिंग है, ये सारी चीजें लिखी है। मतलब कि उसका उसने फिर हाईलाइट भी लिखा है, फॉर टू सिस्टर कन्फ्रंटिंग द पास्ट कुड कम एट अ टेरिबल प्राइस इन riveting नॉवल अबाउट अ फैमिली। ठीक है, ट्रेजेडी है एंड फैमिली सीक्रेट बाय द हैशमान अमेजोन चैट्स बेस्ट सेलिंग है। मतलब कि बेस्ट सेलिंग में ये बुक जा रही है। उसने थोड़ा सा बुक के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर उसने कुछ उसके मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पर पब्लिश कर दिए। अब क्या हुआ कि उसने एक बुक की डिटेल दी और कहा कि मेरे पास ये बुक अवेलेबल है ओरिजिनल वर्जन में। अब जिसने ये चीज परचेज करनी है, मुझे ऑनलाइन पेमेंट भेजे। उसने नेटवर्क यूज किया उसके साथ लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक मतलब जैसे हमारे पास टीसीएस है, या हम लोग पोस्ट भेजते हैं किसी को। पोस्ट ऑफिस होता था ना, जैसे कि हमारे हर सिटी में पोस्ट ऑफिस होता था, वहां से हम मेल किसी भी एड्रेस पे किसी को कुछ चीज भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी भेजना, हम भेज सकते थे। वही चीज उसने यूज की, कि उसे हम कोरियर कहते हैं ना, कि कोरियर साइट है जिसमें पोस्ट ऑफिस आ जाता है, टीसीएस आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है। कुछ गवर्नमेंट के अपने हैं, कुछ क्या है, प्राइवेट है। अब वो क्या करते हैं, आप उनको अपनी चीज पकड़ाते हो। ठीक है, और एड्रेस उनको देते हो कि इस एड्रेस पे चीज भेजनी है, उस बंदे का नंबर या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, पोस्ट वाले, वो उस आपकी जगह से वो चीज को लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं और आपकी चीज को जो है डिलीवर करते हैं आपके दिए हुए एड्रेस पे। इसी चीज को जो है कि तो ये एक बुक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब उस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एडिशन, डिफरेंट चीजें आ गई। उसने इस नेटवर्क को स्टार्ट किया, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना शुरू किया। लोगों का क्या हुआ, एक उस पर ट्रस्ट बन गया। लोगों ने वहां से चीजें बाय की। उन्हें पूरे टाइम पर जो उसने सर्विसेज का कहा तो उसने सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है, जब उसने देखा है कि मुझे यहाँ से चीज भी एक ओरिजिनल मिल रही है, ठीक है,
एक पर्सन है जिसको मैं फिजिकल नहीं जानता, मैंने उसे पेमेंट की है, उसने मुझे चीज भेजी है, ठीक है, और चीज भी बिल्कुल गुड कंडीशन में और ओरिजिनल है, ठीक है, सारी चीजें उसकी ठीक थी, लोगों का ट्रस्ट उस पर बिल्ड होता गया, फिर डे बाय डे मार्केट बढ़ती रही, मीन्स कि मार्केट का जो था कि आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आते रहे इसके ऊपर। अब कस्टमर्स का क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसमें एक और चीज समझने वाली है, वो है हमारी जो है कि ट्रैफिक की, ट्रैफिक क्या होती है। अब इस बंदे ने जो जेफ बेजोस ने एक वेबसाइट बनाई थी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई थी, उसने ऑनलाइन अपनी बाइंग एंड सेलिंग का काम शुरू कर दिया। अब उसके ऊपर जितने कस्टमर्स आएंगे, जो लोग चीजें खरीदेंगे या चेक करेंगे वापस चले जाएंगे जो भी है, लेकिन जो पर्सन उसकी वेबसाइट पे आ रहा है वो उसका काउंट हो रहा है किसमें, ट्रैफिक में। ट्रैफिक मेन जो मेन चीज होती है ना गूगल पे, मेन इंपॉर्टेंस रखती है ट्रैफिक, कि जिस वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, वो ज्यादा मतलब कि पब्लिश होती है। अब देखा गया तो अमेजोन पे डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ रही थी, फिर अमेजोन के साथ डिफरेंट कंपनीज ने एफिलिएट होना शुरू कर दिया, इंटीग्रेट होना शुरू कर दिया, जिसमें उसने एक सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, जैसे हमने एक सिंपल वर्ड लिखा हुआ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, इसमें कोई खास, इसमें वो इतना तो नहीं लिखा हुआ ना कि क्या चीज है, लेकिन मल्टीनेशनल के बैकएंड पे क्या चीज है कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का मतलब ये कि जो डिफरेंट चीजों को मिलाकर बनी हो। अमेजोन एक किंडल स्टोर बना था जिसपे आप बुक्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उस पर डे बाय डे ट्रैफिक आ रही थी। ट्रैफिक कौन होता है, जैसे मैं हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं लैपटॉप चला रहा हूँ इस टाइम, मैं इसका ट्रैफिक काउंट होगा कि ये मेरे जिसको भी मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक जूम पे हम लोग सब लोग बैठे हैं तो जूम की ट्रैफिक है कि कितनी ट्रैफिक उसके पास इस टाइम ऑनलाइन है। इसी तरह देखा क्या तो डिफरेंट कंपनीज ने देखा था अमेजोन का डे बाय डे रुझान बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, तो फिर अमेरिका की जो मेन कंपनीज थी जो मल्टीनेशनल में भी काउंट होती थी, उन्होंने इसके साथ इंटीग्रेट होना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एप्पल कंपनी है, ठीक है, गूगल है, और इस तरह की डिफरेंट जो कंपनीज है इन्होंने इसके साथ अटैच होना शुरू कर दिया, इंटीग्रेट होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये फिर बाद में मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कहलाई अमेजोन। वो इसके साथ कैसे इंटीग्रेट हुए, जैसे कि हम लोगों ने अमेजोन को सर्च किया है। अब अमेजोन को हमने सर्च किया, कहाँ से सर्च किया, हमने गूगल से। हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास ये गूगल ओपन हो गया, हमने गूगल पे सर्च किया amazon.com, ठीक है, उसने क्या किया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया वो मुझे डायरेक्ट अमेजोन की वेबसाइट पे ले गया। गूगल पे मैंने एक चीज को सर्च किया, वो मुझे डायरेक्ट क्या हुआ, अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर ले गया। इट मीन्स कि गूगल इंटीग्रेटेड है अमेजोन के साथ। गूगल को उसका क्या बेनिफिट हुआ, गूगल को बेनिफिट ये हुआ कि जितने लोग गूगल को यूज करके अमेजोन पे जाएंगे वो उतनी ट्रैफिक गूगल की भी काउंट होगी, गूगल की अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। गूगल ने इसके साथ इंटीग्रेट होकर ये ऑफर दी कि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट मेरे ब्राउजर पे सर्च करेंगे, मैं सबसे पहले आपकी वेबसाइट ओपन करूंगा। हालांकि दूसरी वेबसाइट भी बढ़िया है जिनकी मार्केटिंग हो रही है, हर चीज हो रही है, लेकिन गूगल क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहा है, अमेजोन को। गूगल उसकी मार्केटिंग खुद कर रहा है, ठीक है, उससे टॉपेस्ट रखा हुआ है कि वन ऑफ द टॉपेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। वन ऑफ द टॉपेस्ट मतलब की वेबसाइट है इस टाइम गूगल के पास, अमेजोन की, क्योंकि अमेजोन पे जितनी भी ट्रैफिक है वो बेनिफिट गूगल को भी दे रही है, गूगल के जरिए अमेजोन पे जा रही है और चीजों को खरीद रही है। फिर माइक्रोसॉफ्ट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउजर इंजन दिया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे हम गूगल क्रोम यूज करते हैं ना, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज है। वहां पे भी आप अमेजोन को सर्च करेंगे और फौरन आपके पास वेबसाइट आएगी, फौरन आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है एप्पल। एप्पल की जितनी भी डिवाइसेज हैं, जितनी भी उसकी मार्केटिंग है, आप ये देखेंगे मोस्टली इसकी डिवाइसेज आपको अमेजोन पे देखने को मिलेंगी, कि एप्पल की हर प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल, कि अमेजोन पे आप खरीद सकते हो। और एप्पल खुद ये चीज कहता है कि अगर मेरी चीज आपने ओरिजिनल कंडीशन में बाय करनी है तो आप अमेजोन को वो प्रेफर करता है कि आप अमेजोन से चीज बाय करें, ठीक है। अब क्या आ जाता है उसके बाद, ये डिफरेंट जो कंपनीज है, जैसे मेटा कंपनी आ गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितनी आ जाती हैं, जब इनके साथ एफिलेटेड हुई, इन्होंने इसकी मार्केटिंग की कि अमेजोन के प्रोडक्ट हमें इन चैनल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि इसके जरिए सबको बेनिफिट हो रहा है और सबका इसको भी बेनिफिट हो रहा है रिटर्न में, कि ये अगर किसी को बेनिफिट दे रहा है तो रिटर्न में प्रॉफिट उनसे जो है कि वो ले रहा है, ठीक है, बेनिफिट उनसे रिटर्न में ले रहा है अमेजोन। इस तरह से इसकी मार्केट बढ़ती गई और आज जो है कि वन ऑफ द टॉपेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अमेजोन कहलाएगी, ठीक है, कि सबसे मेन जो मार्केट प्लेस है वो ई कॉमर्स कहलाएगी अमेजोन, क्योंकि ये डिफरेंट कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर कि यहाँ पर लिखा हुआ है विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड एआई, ठीक है, कि वो कहता है कि जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है,
ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला आ गया आपका ई कॉमर्स के जो अमेजोन है, ये ई कॉमर्स कंपनी है। इसका सबसे मेन फोकस है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये है कि वो ई कॉमर्स के ऊपर भी वर्क कर रही है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी वर्क कर रही है, डिजिटल स्ट्रीमिंग भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। अब इसमें आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आ गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स इसने लिखे हैं, देखिए देखने को अगर हमें लग रहा है एक सिंपल लाइन है, लेकिन इसके बैकएंड पे स्टोरी बहुत बड़ी है कि हम उसे जितना डीपली करते जाएंगे उतना वो डीप हो जाती जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ई कॉमर्स, जो जो चीजें उसने बताई हैं वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये चार चीजें जो है उसने बताई हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी आ जाता है, वो डिजिटल स्ट्रीमिंग में ही आ जाएगा आपको। जी, उसमें अब आ गया ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और एआई आ गया। ये किसी के पास ये इसके एनोएट की एसेस है तो करनी, वो ये चीज ना करे इसमें। ठीक है, अब हमारा आ जाता है इसमें कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या चीज़ है। ई कॉमर्स तो हमने लर्निंग करना ही करना है, क्योंकि हमारा मेन जो है पार्ट है वो ई कॉमर्स का है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें लिखी हैं हमें इनके बारे में भी लर्निंग होनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए क्या चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जिस चीज़ को कहा जाता है कि हम एक एग्जांपल दें तो हम पहले क्या करते थे कि एक कोई चीज़ है, कोई डाटा को स्टोर करना है ना, कोई पिक्स है या ग्राफिक है, कोई भी चीज है, तो ये गुड़िया जो है फाइनली इसको आप ना करें। मैं फिर इस तरह असेस फिर सबके रिमूव करनी पड़ेगी। देखिए वो असेस अगर आपको दी हुई है तो इसको आप यूज नहीं करें। इसमें आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है कि हम लोग जब किसी चीज़ को स्टोर करते थे डाटा, पहले अगर हम पहले देखें आज से 5-6 साल पहले, तो कोई भी डाटा हमें स्टोर करना होता था उसके लिए हम यूज़ करते थे मेमोरी कार्ड, यूएसबी हार्ड ड्राइव, ये चीज़ें यूज़ करते थे ना, या मोबाइल की स्टोरेज में हम लोग डाटा स्टोर करते थे। कि हमें जितना भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए एक फिजिकल डिवाइस चाहिए होती थी, जिसको हम शेप देते हैं यूएसबी की, मेमोरी कार्ड की, हार्ड ड्राइव की, इन चीज़ों की हम शेप देते हैं। तो अब क्या है कि इसी चीज को अगर देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने इसमें एक अपग्रेडेशन की है, एक नई इन्वेंशन की है। वो क्या इन्वेंशन की है कि हमें डाटा को स्टोर करने के लिए फिजिकल किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अब फिजिकल डिवाइस होती थी, हमें उसको एक तो सेफ रखना पड़ता था कि कहीं वो खराब ना हो जाए, कहीं वो टूट ना जाए, ठीक है, इन चीजों की हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। सेकंड क्या था कि हमने जहां भी जाना है उसको हम साथ लेकर जाते थे, कि जहां भी हमें जरूरत है हमें वो चीज साथ लेकर जानी पड़ती थी। इस चीज को खत्म किसने किया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने। क्लाउड कंप्यूटिंग ने खत्म ऐसे किया कि उसने इस चीज को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया।
ये जो एक फिजिकल सिस्टम है उसको उसने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया कि ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, अपना सारा डाटा स्टोर भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, कि हमें फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। हम जस्ट क्या करते हैं कि अब एक ईमेल के ऊपर, जो हमारी एक ईमेल होती है उसके ऊपर हम अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वही डाटा जो स्टोर करने के बाद हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वक्त कहीं भी आप उसे यूज कर सकते हैं। इस चीज को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब उसमें ये चीज आई कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस हमें प्रोवाइड की गई। क्लाउड स्टोरेज कैसे, जैसे हम अगर आप अपने मोबाइल फोन में देखें तो वहां पर एक गूगल ड्राइव है। ठीक है, गूगल ड्राइव जैसे गूगल की पिक्स है, गूगल का क्रोम है और गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव बेसिकली क्लाउड है, क्लाउड ड्राइव है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, ड्राइव की आपके पास 100 GB की आपके पास मेमोरी है। आप उसके अंदर जितना डाटा स्टोर करना चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। और आप उसको कहीं भी एक्सेस करना चाहते हैं आप उसको ईमेल के जरिए ओपन करेंगे और एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, आप उस पे क्या कर सकते हैं कि उसका लाइफ टाइम के लिए वो आपके पास एक बैकअप है। चाहे आपके पास मोबाइल है या नहीं है, कुछ भी हो गया, आपका एक डाटा बैकअप में स्टोर है कि वो रिमूव नहीं होगा। जब तक आप ना चाहें वो डाटा आपका रिमूव कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक जो है कि क्लाउड ड्राइव प्रोवाइड की गई, किसके जरिए प्रोवाइड की गई, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। कि क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के अंदर ये हमें एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस दी गई, जिस डिवाइस में क्या था कि हम लोग कोई भी अपना जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थर्ड आ जाता है हमारा डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग में क्या होता है, डिजिटल स्ट्रीमिंग हमारी है कि जिसमें हम लोग क्या है कि किसी भी चीज को जो है कि वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग एक डिजिटल मीडिया को चला रहे हैं, जैसे हमारे पास एक है यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ये डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए है ना बेसिकली, जहाँ पर हम कोई भी चीज को वॉच कर सकते हैं, कोई वीडियोज है, रील्स है, etc। इसी तरह डिजिटल स्ट्रीमिंग में अमेजोन ने किरदार अदा किया है, उसने किया है कि अमेजोन प्राइम वीडियो हमें प्रोवाइड की है। प्राइम वीडियो मीन्स के जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम मूवीज देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, एक नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड में एक बहुत फेमस एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जो कि लोग मोस्टली उसे यूज करते हैं ड्रामास, मूवीज, सीरीज, इन चीजों को देखने के लिए। तो उसके जो अल्टरनेटिव है, उसके जो कंपटीशन में है, वो अमेजोन की एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जो है प्राइम वीडियो। ठीक है, प्राइम वीडियो सेम एज इट इज नेटफ्लिक्स की तरह वर्क करती है। और अगर नेटफ्लिक्स का कोई कंपटीशन कर रहा है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन का प्राइम वीडियो है जो है नेटफ्लिक्स का कंपटीशन कर रहा है। और दोनों इस टाइम अगर देखा जाए तो इक्वल चल रहे हैं, दोनों का ग्राफ इक्वल है कि दोनों ही बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा अब प्राइम वीडियो को यूज कर रहे हैं। उसमें काफी चीजें हैं, काफी अपग्रेडेशन है। तो अमेजोन ने क्या किया है, डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, वो प्राइम वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, हम प्राइम वीडियो पे क्या है, सीरीज देख सकते हैं, हम ड्रामास देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, जैसे हम नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं सेम एज इट इज वैसे ही प्राइम वीडियो। ठीक है, और उसके ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है प्राइम वीडियो की। तो क्या है कि अमेजोन डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्लाउड ड्राइव है, जैसे गूगल की क्लाउड है। ठीक है, और दूसरे वेबसाइट्स है, जैसे टेरा बॉक्स आ जाता है, टेरा बॉक्स भी एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और मेगा आ जाता है, मेगा ड्राइव, मेगा भी एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। इस तरह की डिफरेंट आपके पास क्लाउड ड्राइव्स हैं, जिनके अंदर आप जस्ट एक ईमेल या अपने फोन नंबर के जरिए अपनी एक आईडी बनाते हैं, उस आईडी के अंदर आप जितना मर्जी अपना डाटा स्टोर करना चाहें आप स्टोर कर सकते हैं और उसको कभी भी कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक किरदार है कि उसमें अमेजोन क्या काम कर रहा है। अमेजोन की एक वेबसाइट है AWS, हम जिसे ओपन करेंगे यहाँ पर, AWS, AWS Amazon, Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया तो Amazon वेब सर्विसेज के नेम से आ गई। मीन्स कि ये भी एक Amazon की वेबसाइट है। जैसे हमने Amazon.com को ओपन किया ना, Amazon.com ओपन हो गया, वो एक ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस थी। इसी तरह हमने जब AWS लिखा तो वहां पर आ गया Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, कि Amazon वेब सर्विसेज के हमारे पास एक वेबसाइट आ गई जिसको हम ओपन करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको ये जो है कल का जो लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें हम इसको डीपली जो है कि इसके बारे में लर्निंग करेंगे। लेकिन आज इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेजोन ये किरदार अदा कर रहा है कि सबसे पहले हमें क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग अपनी क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं इसके जरिए, AWS के जरिए। उस पे क्या है कि अपना सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है अमेजोन का AWS है, वहां से हम अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। एक बड़ी वेबसाइट, एक होता है छोटी वेबसाइट जो कि सिंपल आप बनाते हो,
एक होता है बड़ी वेबसाइट जिसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, या फिर हम कोडिंग वाली वेबसाइट कहते हैं, प्रोग्रामिंग वाली। तो वो आप AWS से बना सकते हैं, ठीक है, उसे बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि आप इसके जरिए एक क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं। एक तो है ना वेबसाइट है, या आपका जो क्लाउड ड्राइव है, इसमें आप एप्स भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, इसमें आप एक क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटर क्या है? क्लाउड कंप्यूटर का मतलब ये है कि जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी आईपी है पाकिस्तान की, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप हो जो कि यूएसए में पड़ा हो, और उसकी लोकेशन भी यूएसए की ही हो, कि मैं उसे जब भी यूज करूँ तो वो यूएसए में ही ओपन हो, उसकी लोकेशन भी वहीं पे हो, और वो जो भी उसे चेक करना चाहे तो वो यूएसए में ही शो हो। कई ऐसे काम है जिसके लिए हमें यूएसए की आईपी चाहिए होती है, और प्योर आईपी चाहिए होती है, और ऐसा वर्किंग सिस्टम चाहिए होता है जिसपे हम इजीली वर्क कर सकें। मतलब ये कि मैं अपने लैपटॉप को ओपन करके इसके जरिए किसी और लैपटॉप के ऊपर वर्क करता हूँ। ये लैपटॉप मेरा है, लेकिन मैं इसे ओपन करता हूँ, मेरे पास है क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर को मैं कैसे यहाँ से सर्च करूंगा? जैसे मैं यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप पीसी लिखूंगा, यहाँ पर आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, मैं इसके जरिए जो मैंने अपना क्लाउड कंप्यूटर बनाया होगा, मैं उसके डिटेल्स पुट करूंगा और इसे कनेक्ट करूंगा। तो क्या होगा कि मेरा जो कंप्यूटर है वो दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने लैपटॉप के जरिए उस लैपटॉप को चला रहा हूँ रिमोटली, कि रिमोटली उसे यूज कर रहा हूँ, वो एक मेरा कहलाता है क्लाउड कंप्यूटर। आप उसके जरिए कोई भी काम कर सकते हैं, जो काम आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, या फिर पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, या पाकिस्तान में कोई इशू आ रहा है, तो आप इजीली इस क्लाउड कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और इस पे क्या है, इसमें ज्यादा इसमें बेनिफिट है, क्योंकि मोस्टली ऐसे काम है जिनमें क्या है कि आप लोग जो है कि उनमें किसी चीज़ों की क्रिएशन कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट आप मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्लाउड कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, आज के जो लेक्चर है हम यहाँ तक रखेंगे, कल हम दोबारा इसके ऊपर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे लर्निंग करेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, मैं यहाँ पर, आप लोग रेज हैंड करें, मैं आपको जो है अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। ठीक है जी, काइंडली वो लोग रेज हैंड कीजिएगा जिन्होंने अनम्यूट करना हो। आप मुझे मैसेज में भी जो है कि वो टाइप कर सकते हैं, मैं मैसेज भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ है आपने पूछनी है, आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर नहीं समझ आई मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करवा दूँ। जी, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप करना है तो आप करें, मैं करवा दूँ। अमेजोन, मैंने ये चीज़ बताई है कि अमेजोन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, कि एक ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का मतलब ये कि हमने एक सिंपल लाइन को देखा है। ठीक है, एक सिंपल लाइन देखी है कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी लिखा है, और साथ लिखा हुआ है कि विच फोकसेस ऑन, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं सबसे पहले, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज अमेजोन, कि अमेजोन है क्या, ये हमें क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, अमेजोन इज एन अमेरिकन, ये यहाँ पर an American multinational technology company engaged in e-commerce, cloud computing, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, कि अमेजोन क्या है, कि अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने एक सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, लेकिन हमने क्या है कि उसको अगर डीपली देखा है, कि डीपली उस चीज को चेक किया है, तो वो हमें बता रहा है कि ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का मतलब ये है कि अमेजोन जो है वो डिफरेंट कंपनीज के साथ एफिलेटेड है। अमेजोन बुक से स्टार्ट हुआ, बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग से। ठीक है, और क्या है कि उसमें क्या है कि मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, मैं एक मिनट आपको रिप्लाई देता हूँ, जस्ट मुझे ये चीज़ देखनी है। मैं बता दूं उसके बाद कि उसमें मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी में क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, गूगल, और डिफरेंट जो मेटा के नेटवर्क्स हैं वो आ गए। कि ये हमने देखा कि अमेरिका की जो मेन कंपनीज थी वो अमेजोन के साथ एफिलिएट हो गई, अटैच हो गई, और उन्होंने इस पे वर्किंग करना शुरू कर दी। जब वर्किंग करना शुरू की,
तो उसमें क्या हुआ कि हर कंपनी ने अपना अपना किरदार, अपना अपना रोल प्ले किया। अब उसकी गूगल भी उसको एफिलिएट है, उसके साथ गूगल भी वर्किंग कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। और जो है कि आपका हमारा मेटा नेटवर्क का रहता है जिसमें फेसबुक, यूट्यूब या ये इंस्टाग्राम वगैरह आ जाते हैं, वो सारे चैनल्स इसके साथ एफिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है, कि वो सारे चैनल्स मिल के अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। कि अमेजोन एक बड़ी मार्केट बन चुका है क्योंकि इसके साथ दूसरे जो पिलर्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज ने इसके साथ अटैच कर दिए। एक ये मेन मार्केट बन गई, और क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डेली बेस पे बाइंग एंड सेलिंग होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के ऊपर हो रही है। किसके पास 7 to 8 मिलियन का यूजर है पर डे के हिसाब से। अमेजोन पे इतना डेली का कस्टमर आता है, वहां से चीजें परचेज कर रहा है। वो नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हुआ कि गूगल ने उसके साथ जो है कि इंटीग्रेट हो गया। इसके साथ जो है कि एप्पल इंटीग्रेट हो गया, एप्पल की आपको ओरिजिनल चीजें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। और ये ट्रस्ट वर्थी प्लेटफॉर्म बन गया। ट्रस्ट वर्थी मीन्स कि हर कस्टमर के इसके ऊपर ट्रस्ट है, कि वो चाहे इसके ऊपर 10 लाख रुपए की भी शॉपिंग कर ले, उससे 1% भी वो जो है कि इशू नहीं होता। इसमें वो कॉन्फिडेंशियल होता है कि मेरे जो चीजें हैं वो सिक्योर है, मुझे मेरी पेमेंट मिलेगी या मेरा जो ऑर्डर किया है मुझे वो प्रोडक्ट ओरिजिनल क्वालिटी में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्लासेस डेली हुआ करेंगी। सर मुझे समझ नहीं आया कि हमने अमेजोन पे करना क्या। हमने अमेजोन पे वर्क करना है, कि अमेजोन पे हर तरह का वर्क है, कि आप इसके ऊपर चीजों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस पे डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज दे सकते हैं। मेन इसका फोकस क्या है कि हमने अर्निंग कैसे करनी है। हमने ये चीज देखनी है कि हमने अमेजोन से अर्निंग कैसे करनी है, और अमेजोन को हम ये समझ रहे हैं कि अमेजोन है क्या। हालांकि अमेजोन जिस तरह हमें बताया जाता है वैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी एक फील्ड है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ कि बंदे को उसकी सारी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं। बेसिकली हमने अमेजोन से अर्निंग करनी है, लेकिन अर्निंग करने से पहले हमें इस चीज के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि जस्ट मैं आपको बताऊं कि ये अमेजोन है, यहाँ से ये काम करेंगे तो हमें अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज नहीं, हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि है क्या, ये वर्क कैसे करता है, फिर हम इसके ऊपर अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे कि इस पे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इस पे वर्क कैसे कर सकते हैं, इस पे सर्विसेज कौन कौन से दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लर्निंग है सारी आप मोबाइल पे कर सकते हैं, ठीक है। आप जो वर्किंग के दौरान भी मोबाइल मोबाइल पे भी अमेजोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड करते हैं वो हम यही कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपका ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ये काम प्रैक्टिकली करेंगे जी इंशाल्लाह। हमारा जो है कि आगे प्रैक्टिकली स्टार्ट होगा ना, हम तो आज लर्निंग कर रहे हैं कि अबाउट अमेजोन, अमेजोन है क्या। अदरवाइज हमारा जो सारा जो है कि कॉन्सेप्ट है या कंटेंट है वो सारा प्रैक्टिकली है, हमने सारा प्रैक्टिकली लर्निंग किया। जी, क्लाउड कंप्यूटर आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। अमेजोन कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने चलना है स्टेप बाय स्टेप। हमने एक दिन में सारी चीजें नहीं क्लियर करनी। इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। डिफिकल्ट लग रहा है ना, आगे आपको यही सारा आसान लगेगा, क्योंकि फर्स्ट डे एक होता है बंदा थोड़ा सा बर्डन में होता है, नई चीज समझ आती है। आप इसको क्लासेस लेते रहें, आपको इंशाल्लाह सारी चीजें इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। और ये एक बड़ी यूनिक और बहुत अच्छी फील्ड है, ये कोई छोटी फील्ड नहीं है, ठीक है।
दिस रॉन्ग टू शो यू। नहीं, मेरा सर में वीपीएन चल रहा है। Pretty sorry। आप दूसरे लैपटॉप को यूज कर सकते हैं वो, वरना फिर आप क्या करें, क्लाउड कंप्यूटर बना लें। क्लाउड कंप्यूटर के जरिए आप अपने लैपटॉप को यूज, आप अपने लैपटॉप को कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, आप उसे रिमोटली यूज कर सकते हैं कि अपने लैपटॉप को ऑन किया, उसके अंदर दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर को एक्सेस किया, और दूसरे लैपटॉप पे आप अपने लैपटॉप के जरिए वर्किंग कर रहे हैं, मतलब रिमोटली को वर्क कर रहे हैं, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग आपको लिंक आ जाएगी। डिफरेंट आता है क्लाउड, जो क्लाउड ड्राइव्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स की आती हैं स्टोरेज। 100 GB भी आती है, 1000 GB भी आती है, 2000 है, 5000 है, 10,000 तक भी है, ठीक है, 10 TB तक भी है। इसकी डिफरेंट इस तरह आपको जो है कि मेमोरी मिल जाती है, जिसमें आपको कोई फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी एक ईमेल या एक ऐप के जरिए उसे एक्सेस करें। ठीक है। चलिए सर, आप क्लास का टाइम हो चुका, क्लोज कर दें फिर। ठीक है, क्लोज करें। स्टूडेंट्स, कल हमारी इसी टाइम पे 6 PM के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने बिफोर टाइम क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। जस्ट 100 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को मिस नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है थोड़ी सी देर के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगी।